अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बात करूंगा DHA फेज़ 10 के कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। और क्या बात है कि मार्केट प्लस की तरफ जाके दोबारा माइनस की तरफ क्यों आई, तो इसका डिटेल से ओवरव्यू करेंगे। मेरा नाम है जाहिद भट्टी, BYD प्रॉपर्टी DHA लाहौर के पेफान से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों में मार्केट जो है फेज़ 10 की काफ़ी एकदम से जंप कर गई थी और कमर्शियल फ़ाइल का रेट जो है 1.5 करोड़ से जंप करके सीधा 180 पे चला गया था और अभी दोबारा नीचे आ गया और बाकी फ़ाइलें भी इसी तरह जंप की और रेट जो है माइनस आ गया। जिस तरह लेने वाले देख रहे होते हैं कि मार्केट मिनिमम पे आए और हम बाइंग कर लें, इसी तरह जो जिन्होंने ऑलरेडी फ़ाइलें बाय करके रखी हुई हैं वो भी इस उम्मीद में होते हैं कि फ़ाइलों का रेट प्लस की तरफ जाए और हमें फ़ायदा हो। तो हर बंदा अपना फ़ायदा सोच रहा होता है। जाहिर सी बात है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो एक होप लेके बैठे होते हैं कि हमें आने वाले दिनों में इसमें अच्छा एक रिटर्न देखने को मिले या हमारे पैसे इसमें ऐड हों। तो क्या वजह थी कि रेट ऊपर जाके दोबारा माइनस की तरफ आ गया? हालांकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी कम कर दिए हैं, FBR की वैल्यूज़ भी कम कर दी हैं, परसेंटेज भी रिड्यूस कर दी है, 7E का टैक्स भी ख़त्म हो गया। तो इतने ज़्यादा स्टेप्स के बाद भी जो है मार्केट डाउन क्यों आई? तो उसकी एक ही रीज़न है। वो रीज़न है कि जब भी मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हमारे इन्वेस्टर हज़रात क्या करते हैं कि मार्केट बजाय एक सीक्वेंस के साथ बढ़े, 1 लाख 2 लाख करके बढ़े, ये क्या करते हैं कि एक फ़ाइल को आपने सीधा 2-3 मिलियन जंप लगवा देंगे एक ही दिन के अंदर। तो ये इसी तरह होगा जिस तरह कोयटा के हालात हुए हैं कि कोयटा की मार्केट आपने देखा था कि किस तरह जो है 25-30 लाख से रेट जंप करके एक 40-45 पे चला गया था। आज आप देख रहे हैं कि कोयटा के हालात क्या हैं, वो वापस आज इस टाइम 23-24 लाख पे खड़ी है। तो जब भी आप किसी भी मार्केट को फजूल में एकदम से बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है हालात जो है वो अच्छे की तरफ नहीं, दोबारा हालात आपको ख़राब ही नज़र आएंगे। जब भी आपने मार्केट बनानी है, आप 1-2 लाख करके वीकली बेसिस पे उसको एक सीक्वेंस के साथ जब मार्केट को लेके चलेंगे स्लोली, तो मार्केट इंशाल्लाह स्टेबल भी रहेगी और रेट भी बेहतर होते रहेंगे। और जैसे ही हम जो है मार्केट को एकदम से उठा के दोबारा वापस एकदम से उठा देंगे तो जाहिर सी बात है वो वापस अपनी जगह पे आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है परचेज़र भी परेशान हो जाता है। जो बाइंग जिसने पैसे इकट्ठे किए होते हैं, अपना एक बजट सेट किया होता है, जी मैं मतलब 30 लाख में या 35 लाख में 5 मरला बाय करूँगा, या उसने कमर्शियल का बजट सेट किया हुआ है, जी मैं 1.5 करोड़ में कमर्शियल की फ़ाइल बाय करूँगा। और जब उसको हम एकदम से बताते हैं जी रेट अब 170-80 पे चला गया है, तो भी बेचारा परेशान तो हो जाएगा ना कि यार ये एकदम से क्या हो गया है। तो यही एक वो फिर ख़ामोश होकर बैठेगा कि शायद मेरे नसीब में नहीं थी, या उनका बजट नहीं था, या वो देखेगा कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है, प्लस की तरफ आती है या थोड़ी डाउन आएगी। तो कुछ चंद रेयर केसेस ही होते हैं जिसमें लोग प्लस की तरफ जंप लगने के बाद भी बाइंग कर लेते हैं। मोस्टली लोगों के पास इतना बजट नहीं होता, क्योंकि हम डेली बेसिस पे हर तरह के लोगों को फेस कर रहे होते हैं। तो ये एक मेन रीज़न थी 10 की मार्केट को डिस्टर्ब करने की। और दूसरी एक चीज़ है कि अब 10 की इतनी बड़ी मार्केट है, आपकी लाहौर की सारी मार्केट जो है फ़ाइल्स की ख़ास तौर पे मार्केट 10 के ऊपर ही, इसका सारा दारोमदार 10 की फाइल्स के ऊपर ही है। आप देखेंगे कि जब 10 की फ़ाइल का रेट प्लस की तरफ जाता है तो बाकी फेजेस की फ़ाइलें भी बेहतरी की तरफ जाती हैं। इसी तरह अगर 10 का रेट माइनस की तरफ आता है तो बाकी फेजेस के रेट भी डाउन आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये आपका एक तरह से फाइल्स का हब बन गया हुआ है। फेज़ 10 बहुत बड़ा फेज़ बनना है ये आपका फ्यूचर में, और मेरे ख्याल से इसके लिए प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए जो एक सीक्वेंस के साथ इसको लेके चले। इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी आएगी और आने भी चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ थी टैक्सेस का कम होना और वो हो चुके हैं। अब थोड़े से हालात वैसे ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड वाइड तो थोड़े जंगी हालात भी मार्केट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिस तरह अमेरिका ईरान की आजकल क्लैश हो रहा है तो उसमें भी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, लेकिन ये फिर भी उसके बावजूद भी मार्केट चल रही थी। ये पिछले दिनों में भी था, लेकिन पिछले 2-2.5 माह में आपने जिस तरह देखा है कि फेज़ 7 फेज़ 9 में और बाकी फेजेज़ में एक बड़ा प्लॉटों में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। और ये वाला जंप जो है प्लॉटों को जब लगता है तो वो मार्केट वापस उस तरह नहीं आती,
क्योंकि मार्केट बेसिकली उसमें एंड यूज़र आ रहा होता है, घर बनाने वाला भी आ रहा होता है और बिल्डर पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें फ़ाइलों का सीन जो है डिफरेंट है। इसमें आपने जस्ट लेके बाइंग करके छोड़नी होती है और आपने लंबा एक इंतज़ार करना होता है कि जब तक इसका बैलेट ना हो जाए और तब तक आपने वेट करना है इसका। तो ये एक रीज़न थी। बाकी आज की मैं प्राइसेस शेयर कर दूँ तो प्राइसेस आज की 5 मरला का 30 लाख पे रेट आ गया हुआ, ये 35 लाख पे चला गया हुआ था 34-35 पे, जो वापस 30-30.5 लाख पे आ गया हुआ है एफिडेविट का रेट। और अगर 8 मरला की बात करूँ तो वो 40 लाख पे आ गया हुआ, ये भी तकरीबन 46-47 लाख पे गया था। और 10 मरला की बात करूँ तो उसका रेट आज का जो है 54 का चल रहा है और ये भी रेट जो है तकरीबन 63-64 लाख पे चला गया हुआ था, उससे नीचे आया। और एक कनाल की अगर बात करूं तो ये रेट 90 लाख से जंप करके तकरीबन 110 पे चला गया हुआ था, वो भी तकरीबन इस टाइम 1 करोड़ के अराउंड आ गया हुआ है एक कनाल का फ़ाइल का रेट। और अगर मैं कमर्शियल 2 कनाल की बात करूँ तो 2 कनाल वाला फ़ाइल का रेट 260 पे चला गया हुआ था, जो अभी 245 पे रेट आ गया हुआ है एफिडेविट वाली फ़ाइल का। और ये वही बात आ गई कि जब एकदम से चीज़ें जंप लगवाएंगे तो वो वापस आएंगी। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है जिन्होंने लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है और रेट जंप कर गए थे। तो अब ये मार्केट इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तो मेरा आपको मशवरा है, अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं फेज़ 10 में तो ये अच्छा आपको दोबारा मौका मिला है, आप इसकी बाइंग जो भी आपके बजट में कैटेगरी आ रही है आप लाजमी बाई कर लें। इसी तरह मैं कमर्शियल की लास्ट में बात करूंगा तो 4 मरला कमर्शियल का रेट जो है वो 180 पे चला गया हुआ था, जो कि वापस अभी जो है 156-7 पे आ गया हुआ है एफिडेविट वाली फ़ाइल का रेट। और अगर मैं बात करूं उसकी 8 मरला कमर्शियल की तो वो 460 पे चला गया हुआ था रेट, जो अभी 245 पे आ गया हुआ है, उसमें भी 15 लाख जो है रेट माइनस हुआ है। तो जी व्यूअर, ये थी हमारी आज की फेज़ 10 के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के हवाले से और आज के फाइल्स रेट्स के हवाले से आज की वीडियो। इससे रेलिवेंट अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बाइंग सेलिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मेरा नंबर नोट कर लें 0300 टेट्रा 3891। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप और इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी मज़ीद रहनुमाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।